नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं पल पल भारत संकल्प सच का। आज हम जानेंगे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले आफ्ताब श्रद्धा की हेट स्टोरी। ऐसे खुली मर्डर मिस्ट्री। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वकार जो फूड ब्लॉगर आफ्ताब अमीन पूनावाला से दिल से प्यार करती थी, उसने पहले उसका दिल तोड़ा और फिर जिंदगी ही छीन ली। दरिंदगी की इंतहा यह है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ मनुष्यता का भी कत्ल हो जाता है। फूड ब्लॉगर आफ्ताब अमीन पूनावाला की नफरत की शिकार हुई श्रद्धा वकार अब दुनिया से जा चुकी है और आरोप साबित हुआ तो प्रेमी आफ्ताब को फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा मिलना तय है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि कैसे एक लव स्टोरी कुछ सालों के बाद हेट स्टोरी में तब्दील हो गई और इसका अंजाम मुंबई की श्रद्धा वकार की दर्दनाक मौत के रूप में सामने आया। अंजाम भी ऐसा कि आफ्ताब ने श्रद्धा को न केवल बेरहमी से मारा, बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगल में कई रातों तक फेंकता रहा। जिसे कंधों पर बिठाया उसी बेटी की अर्थी भी ना उठा सका पिता। 18 मई 2022 को श्रद्धा की उसके प्रेमी आफ्ताब ने दिल्ली के छतरपुर स्थित किराए के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया और एक एक करके पखवाड़े के दौरान महरौली के जंगल में फेंक दिया। वहीं पिता विकास वाकर ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, बाहों में झुलाया और अपनी गोदी में उठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी नसीब ना होगा। मुंबई में आफ्ताब और श्रद्धा की हुई मुलाकात और प्यार हो गया। करीब 3 साल पहले यानी वर्ष 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। बॉयफ्रेंड से प्यार ने बढ़ा दी परिवार से दूरी। 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। वहीं श्रद्धा ने प्रेमी आफ्ताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास विकार और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। यहीं से परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ गई। तल्खी इस कदर कि पिता पुत्री एक दूसरे से फोन पर बात करने से भी कतराने लगे। पिता के दिल को लगी श्रद्धा की बात। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफ्ताब के प्यार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। आफ्ताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उसे खामियां नजर ही नहीं आ रही थी। मुंबई में ही श्रद्धा के माता पिता से मुलाकात की और वर्ष 2019 में बताया था कि वह आफ्ताब के साथ रिश्ते में है। वहीं पिता वकार ने आफ्ताब के मुस्लिम होने का तर्क देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर कह दिया कि वो 25 साल की हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वह मुंबई में आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ बेटी के रिश्ते खराब हो गए, बोलचाल तक बंद हो गई। बेटी ने तोड़ा था रिश्ता पर पिता जुड़े थे दिल से। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफ्ताब से शादी करने का निर्णय किया। शुरू में आफ्ताब राजी था, लेकिन श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वह टाल देता। वहीं पिता विकास सोशल मीडिया पर नजर रखते थे, श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल करते थे। दरअसल पिता बेटी श्रद्धा का भला चाहते थे और वह चाहते थे कि श्रद्धा जहां भी और जिसके साथ भी है हमेशा खुश रहे। श्रद्धा की पिटाई करता था आफ्ताब। आफ्ताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसई में रहने लगे थे। वहीं श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वह पिता विकास विकार से मिली। इस दौरान उन्होंने बताया था कि आफ्ताब ने उसकी पिटाई की है। इस पर पिता ने बेटी को घर रुकने को ही कहा था। श्रद्धा के पिता का कहना है कि अपनी हरकत के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, इसलिए श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद आरोपित आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद महरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया।
इसके साथ ही जांच में तेजी आई। पहले मारा फिर किए 35 टुकड़े। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि 18 मई को गुस्से में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छिपाने के क्रम में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। डीसीपी अंकित चौहान ने कहा कि श्रद्धा वाकर लड़ाई के दौरान चिल्ला रही थी और आफ्ताब पूनावाला ने उसका गला दबाकर और उसे दबोचकर चुप कराने की कोशिश की। इसी झगड़े के दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद शव के टुकड़े एक पखवाड़े तक आफ्ताब रात के 2 बजे के आसपास महरौली के जंगल में फेंकने जाता था। हत्या के बाद दिखाई चालाकी। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जानकारों के सामने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वह और श्रद्धा एक साथ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शक न हो इसलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब यह था वह और श्रद्धा साथ है। उसने अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनी उसके मुंबई के पते पर संपर्क ना करे। तो मंगलवार को महरौली के जंगल में ले जाया गया जहां पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। वहीं किराए के फ्लैट से कुछ हड्डियां भी बरामद की हैं। जांच को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शरीर के बाकी हिस्सों को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। संभवतः बुधवार को भी उसे महरौली के जंगल में फिर से ले जाया जाएगा। रिश्तों में आई खटास तो नफरत करने लगा आफ्ताब। आफ्ताब और श्रद्धा एक दूसरे पर शक करते थे। दोनों को एक दूसरे पर धोखा देने और झूठ बोलने का शक था। जांच में यह भी सामने आया कि एक दूसरे को वीडियो कॉल के दौरान जीपीएस लोकेशन और अपने आसपास की तस्वीरें मांगते थे। रिश्ता सुधारने की हुई थी कोशिश। अप्रैल 2022 में श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमे ताकि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो सके। इसके बाद दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया। इस कड़ी में महरौली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में 15 मई को किराए पर एक कमरे का फ्लैट लिया। इसके 3 दिन बाद 18 मई को आफ्ताब ने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया। यह भी जाने श्रद्धा की हत्या के 20 दिन के भीतर आफ्ताब ने बम्बल ऐप के जरिए एक अन्य लड़की से दोस्ती की और उस लड़की को 2 बार अपने कमरे पर लाया था। इस दौरान श्रद्धा के शव के टुकड़े घर में रखे रेफ्रिजरेटर में थे। उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड जून जुलाई में 2 बार उसके घर आई। प्रेमिका का कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने शव के 35 टुकड़े किए थे। इसके कुछ समय बाद आफ्ताब गुरुग्राम के कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा। इसके साथ ही उसने डेटिंग ऐप को फिर से इंस्टॉल भी किया था। ऐसे ही और केसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पल पल भारत को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।